त्रिया के चरित्र का और मनुष्य के भाग्य का कोई लेखा जोखा नहीं पढ़ा जाता, न जाने कब फट जाए। इसी प्रकार दो माजाई बहन रेणुका और बेणुका एक ही मां के गर्भ से पैदा होती हैं, लेकिन दोनों का भाग्य जमीन और आसमान में बदल जाता है। बड़ी बहन रेणुका, जिसकी शादी ऋषि जगदम्नि के साथ की गई, जो एक बाबाजी की लुगाई कहलाई, और छोटी बहन बेणुका, जिसकी शादी सहस्त्र बाहु राजा अर्जुन के साथ की गई, जो एक राजा की रानी कहलाई। एक बहन बाबाजी की लुगाई और एक बहन राजा की रानी। ओ जी बुरो मत मान, लुगाई की पहचान मोटियार सुई होवा करे। आपने भी घर में कोई छोरा मास्टर हो जाए तो लुगाई पैड़ो से मास्टर ने खेर बुलाए, बाकी लुगाई है। डॉक्टर की लुगाई है, डॉक्टर ने खेर बुलाए। और कोई डाकिया हो जाए तो बाकी लुगाई का खेर बुलाए, डाकण है, डाकण को ना। तो एक बहन बाबा जी की लुगाई और एक बहन राजा की रानी, दोनों बहन अपनी अपनी ससुराल चली गई। लेकिन फिर भी दोनों बहनों के बीच इतना प्रेम था कि जल में बसे कमोदनी और चंद्र बसे आकाश। अरे जोता ही के भाव से सोता ही के पास। बड़ी बहन रेणुका बियावान जंगल में सुंदर आश्रम बना करके और भगवान का भजन करती है, पति की सेवा करती है, और समय पाकर के एक पुत्र को जन्म देती है, जिसे आप सब जानते हैं, परशुराम। परशुराम भी माँ बाप के साथ ज्यादा दिन नहीं ठहर पाया, छोटी सी उम्र में, और शंकर भगवान की शरण में चला गया। लेकिन विदा करते समय मां के चेहरे पर फीकापन देखा, क्योंकि मां की आत्मा ऐसी होती है। परशुराम ने कहा, नहीं मां, मुझे अंतरात्मा से विदा कीजिए। मैं वचन देता हूं कभी तेरा दूध नहीं लजाऊंगा, और जब जब बेटे की याद सताए, अरे तेरे ऊपर कोई संकट आ जाए, तो इस बेटे को पुकारना, मैं हवा की भबूड़ी बनकर तेरी गोद में आकर बैठ जाऊंगा। इस तरह का आश्वासन देकर परशुराम चला गया। माँ बाप अकेले में रह गए। कुछ ही दिनों के बाद छोटी बहन बेणुका सहस्त्र बाहु राजा अर्जुन सेना के सहित और भ्रमण करने के लिए चल पड़ा। लेकिन रथ घोड़ा पैदल पलटन की ठोकर से जमीन की धूल जब आकाश में चढ़ी, और उसी जंगल से गुजरता है जिस जंगल में बड़ी बहन रेणुका एक सुंदर आश्रम बना करके रहती है। रथ घोड़ा पैदल पलटन की ठोकर से जमीन की धूल जब आकाश में चढ़ी, तो रेणुका देवी ने विचार किया, भगवान ये बिना पवन के आंधी कहां से आ रही है, क्या बवाल है, देखना चाहिए। कुटिया से निकलकर थोड़ी आगे आकर देखती है तो धूल भरी आंधी में छोटी बहन बेणुका नजर पड़ जाती है। देखते ही मन में मगन हो गई, रे भगवान, जिस बहन को मैंने गोदी में खिलाया, मां का सा प्यार दिया, शादी के बाद आज पहली बार दर्शन हुए हैं, क्योंकि राजा की रानी है, कोई मिलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन बड़ी बहन का फर्ज बनता है, जो आज मेरे घर के सामने से जा रही है, तो मेरा भी धर्म है कि इसे घर बुला करके इसकी सेवा करूं, मान सम्मान करूं। ऐसा विचार बनाकर जगदम्नि ऋषि के सामने आती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहीं खेबा लागी रे, कहीं खड़े भैया, ए रे रे बोला ले तेरा कैसे, अरे बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में। बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में। रे तेरी साड़ी रे मेरी लोड़ी रे बहन गेंदोड़ी ने बोला ले तेरा साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में। तेरी साड़ी मारे लोड़ी बहन गेंदोड़ी ने बोला ले तेरे साडू को बोला ले भीतर पौड़ी में।
जगदम्नी की नार रेणुका देखो भारी प्यारी, कैसे? और बासे छोटी बहन वेणुका शस्त्र बाहु की नारी। एक दुनिया की बात भूप गयो वन में, रथ घोड़ा पैदल पलटन सेना भारी, संग में बाकू देखो रेणुका बोले कैसे? और पति के रही पग दाव सटाटी दिल की घुंडी खोले। अरे सुनो बलम भरतार समझ में आई, तेरो साडू आयो आज नाथवा भीतर ले वो बुलाई। कैसे? अरे मोसे लोलीर भेण बलम में न गोधन में पाड़ी, ई बाई को है भरतार लगे रे तेरी नाते में साड़ी, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले बेतर पोड़े में, तेरे साड़े मारे लोड़े बहन गनोड़े न, बोला ले ते साडू को, बोला ले बेतर पोड़े में, तेरे साड़े मारे लोड़े बहन गनोड़े न। तो जगदम्नी ऋषि ने मना कर दिया और धीरे से कहा, मेरे प्राणों से प्यारी भारिया, तू नहीं समझती कि हमने दुनियादारी से ही नाता तोड़कर केवल और केवल भगवान की शरण ली है। केवल हमें भगवान का ही भजन करना है, हमें दुनियादारी से क्या लेना देना। हमारा कोई ना रिश्तेदार है और ना कोई अपना सगा है। मैं बुलाने नहीं जाऊंगा। नहीं महाराज, सुन नारी के बचन मुनि समझावे, कैसे? और ई राजा महाराज हमारो कतई मेल को खावे, या कैसे ना भारी संग में, और हम हैं दीन गरीब हमारे दानो नहीं है घर में। कैसे? या कुक से बुलावे जाऊं, पानी पावे बर्तन नहीं है, कामे रांड खुआऊं। ई तो है राजा की जात समझ नहीं आवे, चांदी सोने के बर्तन में देख दिन उठ भोजन पावे। अब नहीं पार पड़ेगी मोसे, और सेवा में कछु कमी रहेगी तो गाड़ी देगो तो से। नहीं महाराज, बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा साडू भाई है, और जीजा साड़ी का तो वो रिश्ता है जो सब रिश्तों में हटकर है। ओ जी बार बार साडू कह करके बोली तो कहीं जवाब दियो रे। कहीं दे भैया? ई पटरे को गांडो नहीं रिजम नहीं रस को छाटो, कैसे? और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो, बोला ले तेरा साडू को, बोला ले बेतर पोड़े में, तेरे साड़े मारे लोड़े बहन गनोड़े न, बोला ले ते साडू को, बोला ले बेतर पोड़े में, तेरे साड़े मारे लोड़े बहन गनोड़े न। अरे पटरे को गांडो नहीं जम नहीं रस को छाटो, और हट मत पकड़े नार बता का साडू को ना तो। अरे मैं इस नाते को भी नहीं मानता और उसे बुलाने भी नहीं जाता। तो रेणुका देवी रुष्ट हो जाती है और आवेश को भूल करके आवेश में आकर के कहने लगी, ओ बाबा जी का बाबा जी, तू कहीं जाने रिश्ते नातों के बारे में, सो मेरी छोटी बहन से नहीं मिलाया। अरे आज के बाद न थारी सेवा करूंगी और ना नावा काजे पानी भरूंगी। लुगाई इन पे तो यही तो होवा करे जे चला दिशा। कैसे? जगदम्नी ऋषि ने विचार किया, भगवान कहाँ का साडू भाई आया, मेरा तो घर ही बिगड़ने वाला है। त्रिया हट बाल हट राज हट चेटा हट, ये हट हटने वाला नहीं है। अब तो साडू भाई को बुलाना ही पड़ेगा। ओ जी, इस महफिल के बीच कोई भाई को साडू भाई बैठे हुए तो बुरो मत मान जियो। वैसे मेरे देखने में तो साडू को ना तो किसान बुग्गी इनका हाली कागदी को नहीं बिना कागद को साधन है। सो जगदम्नी ऋषि ने विचार किया, साडू भाई को बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा घर बिगड़ जाएगा। लेकिन बुलाने से पहले उसकी व्यवस्था के लिए कुछ करना चाहिए। तो इंद्र भगवान को याद किया, रे भगवान, आज मेरे घर कोई अतिथि आने वाला है और मैं फकीर बाबा जी हूं। बस केवल तुम्हारी कृपा के बिना मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या किया? क्या क्या भैया? मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो। कैसे? मुनि ने ध्यान इंद्र को कियो, कामधेन और कल्प वृक्ष को मंगा कोटी पे लियो। बाबा जब साडू ढिंग आयो,
राम राम करके नो तो मन स्वागत को घेतायो, तो पे कटक नहीं सपड़ेगो, तू का सेवा करेगो मुनि तो पानी को पड़ पेगो, तू मत मोहे निमंत्रण देवे, या चलते बाबा जी को साडू मत कंधा पे लेवे। ओ साडू बाबा मुझे तेरा निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन अब जरा मेरे पीछे की ओर झांक कर देख, मेरे साथ कितनी सेना है, कहाँ बिठाएगा, क्या खिलाएगा, तो पे पानी को पड़ पेगो। कैसे? अरे होटो मत बगदावे मोकू, और जैसो मेरे घर में राजा बिशोई खुआंगो रे तोकू। ओ होटो जा तू बगदर सी तेरे घर की ले बाट। कैसे? और टूटी तेरी पड़ी झोंपड़ी रे टूटी जे मैं खाटे, बोला ले तेरा साडो को, बोला ले बेतर पोड़े में, तेरे साड़े मारे लोड़े बेनग दौड़े न, बोला ले तेरे साडो को, बोला ले बेतर पोड़े में, तेरे साड़े मारे लोड़े बेनग दौड़े न। ओ जी एक घमंडी राजा ने और संत की भावना को नहीं पहचाना और उसका मान अपमान कर दिया। कहा रे फकीर बाबा जी, मैं मानता हूं तू मेरा रिश्ते में कोई साडू बताया, लेकिन जरा ये सोच, हीरा मोतियों के जड़े सिंहासन पर बैठने वाला राजा क्या तेरी टूटी झोपड़ी में जाकर बैठेगा, जिसके अंदर शायद कोई टूटी खाट भी पड़ी होगी। मान अपमान कर दिया, लेकिन जगदम्नी ऋषि अपमान को दूध की घूंट समझ करके पी गया और हाथ जोड़ करके रास्ते में आड़ा लेट गया। कहने लगा, महाराज अगर जाना है तो मेरे ऊपर से तेरी सेना को निकाल करके ले जा। अरे जिंदा रहूंगा तो घरवाली को समाचार बोल दूंगा, और मर जाऊंगा तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। सो सहस्त्र बाहु अर्जुन खड़े के खड़े ही रह गए और अपनी घरवाली बेणुका की तरफ झांक कर इशारे में पूछने लगे, रे दरानी, ओ मारी रानी, अब तू ही बता काई कियो जावे। तो रानी राजा को समझावे। कैसे? अरे राजा रानी माऊ झाके और बड़ी रे भेण को प्रेम के लोली, राजा ने समझावे तो न थारी बिड सासू। धीरे धीरे तो न थारी बिड सासू, डांटे तो डांटे जाने रे फेरे, या तो ने बिड़ सासू, डांटे तो डांटे जाने रे फेरे, ना तो ने बिड़ सासू। महाराज मेरी बड़ी भेड़ और आपकी बड़ सास अगर इतने प्रेम से डांट रही है तो जी करता है 2 घड़ी मिलकर चलना चाहिए। तो घरवाड़ी को आदेश सबको टाले रहे। कैसे? जबरन नो तो दियो संग में लायो, ए जी जबरन नो तो दियो संग में लायो, माँ कामधेन और कल्प वृक्ष ने ऐसो खेल रचायो, मूडा कुर्सी लग गए भाई। कैसे? और रतन जड़ाऊ सिंहासन राजा को दियो रे लगाई। तो कहां से लगा सभी को दिए, और परसन का जय देवता ने थाड़ हाथ में लिए, गैया माता ने। कैसे? गैया माता ने मिठाई करी बारी रे, ओ राजी होवे तो मुनि की घर बाड़ी रे। गैया माता ने, ओ गैया माता ने मिठाई करी बारी रे, राजी होवे तो मुनि की घर बाड़ी रे। रे लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालू शाही, ले लड्डू पेड़ा खीर जलेबी बर्फी बालो शाही, और हलवा पूड़ी, या। और हलवा पूड़ी और कचौड़ी सब्जी खूब बनाई, रसगुल्ला में, ओ रसगुल्ला में राम रस भाई रे, मुनि बाबा के मिठाई खासो आई रे। सब लोग आई, इनका मोहंडा में पानी आ गया। ई तो है बाबा की माया, ई तो है बाबा की माया, और बिकट बनी में ठाट लगाया, पार कोई नहीं पाया। कैसे? बेस्तर दिए अनेक अंगूठी हीरा पन्ना की। कैसे? और साडू को दई ओडार धोवती पीड़ा पल्ला की, ओ बोला ले तेरा साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में, तेरी साड़े मारे लोड़ी बहन की दौड़ी ने, बोला ले तेरे साडू को, बोला ले भीतर पौड़ी में, तेरी साड़ी मारी लोड़ी बहन की दौड़ी ने। एक बाबा जी की झोपड़ी पर वो मान सम्मान मिला, जिसे पाकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगा।
विचार करने लगा भगवान, जो व्यवस्था एक राजघराने से नहीं हो पाती वह टूटी झोपड़ी से हो रही है। हो ना हो साडू बाबा के पास कोई ना कोई तो माया है, चलकर देखना चाहिए। सो खड़ा होकर कुटिया के अंदर धस बैठा। देखा कामधेनु गैया बैठी हुई है, जो मांगे सोई परोस रही है। तो विचार किया, अरे करामाती चीज साडू बाबा नहीं, ये गैया है, और इस गैया को तो साडू बाबा से लेकर ही जाऊंगा। मन में लोभ पैदा किया और कुटिया से बाहर निकल कर कहने लगा, रे साडू बाबा मजा कद्दी और बाजरा की रोटी में गुड़ दद्दी हो। कैसे? ऐसा मान सम्मान मेरे लिए कहीं नहीं मिला जो तेरी झोपड़ी से मिला, लेकिन विदाई में थोड़ी सी कमी रख दी महाराज। अरे सब कुछ तो तेरे लिए लौटा दिया रे, फिर भी कमी रह गई। अगर कोई छोटी मोटी कमी हो तो उसे भी बता दे, अवश्य पूरी करूंगा। बोल हाँ छोटी सी कमी है, तेरे पास 100 200 500 रुपए वाली गाय है, इस गैया को मुझे दे दे, चाहे बदले में जी चाहे जितना धन मांग ले। ना 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 ना, ये मेरी घर की गाय नहीं है, और ये तो मेरे पास किसी और की धरोहर है, और धरोहर का दान भी नहीं किया जाता, मैं से नहीं दे सकता। बोल वाह, या तो राजी बाजी वरना गैर राजी गैया तो तुझे देनी ही होगी। और कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया। कैसे? ए जी राजा बेईमान कोटी में आयो। अब राजा बेईमान कोटी में आयो और काम धन गैया को पापी बैठी जब देखायो, याकू दे दे बाबा मोकू, और या के बदले मोहर असर पी राज दूंगो तो कू। बासे साफ मना कर दइए तो सेना लइए संजाए मुनि की घेर कोटी जब लइए। अरे तब से सेना मार गिराई और ऐसी मार दई राजा के भेजगो पीठ दिखाई। कैसे? 9-10 बार हार गौरण में मुनि दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए जाए भूप ने वन में। इस तरह का 9-10 बार आक्रमण किया, पर सौदा पार नहीं पड़ा, क्योंकि जगदम्नि ऋषि कमंडल से पानी के छींटे मारते और छींटे बाण की तरह जाकर चुभते। पूरी तरह हार मान करके और सहस्त्रबाहु अर्जुन मुनि दत्तात्रेय की शरण लेता है, जो उसका गुरु बताया है। कहता है महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, एक छोटे से मायावी संत ने मेरा अपमान किया और बदला लेने के लिए पूरी ताकत ठोक दी, लेकिन सौदा पार नहीं पड़ा। आखिर मैंने विचार किया, मेरा अपमान वहां मेरे गुरु का अपमान, और गुरु का अपमान वहां चेला का अपमान। मैंने आपकी शरण ली है और आपके पास वो शक्ति है जिसके सामने देवता भी नहीं टिकते, मुझे शक्ति चाहिए। कैसे? तो शक्ति लेर गुरु से आयो हो और सेना लइए संजाए के लड़बे जगदमनी से धायो। शक्ति छोड़ मुनि पे दइए बाको हृदय दियो बैंद मुनि की लिकड़ जान जब गइए। गैया देख गई सुरपुर में और देख पति को हाल नार जब बैठी रोय बगल में। कैसे? अरे समझाई समझी नहीं रुपया नहीं की सोच विचार। कैसे? और मोय अकेली छोड़ घोष मेरे प्रीतम प्राण आधार। मोय अकेली। कैसे? एक साडू भाई ने दूसरे साडू भाई को खत्म कर दिया, वो भी गैया के लोभ में, और गैया भी हाथ नहीं लगी, गैया जहां से आई वहां चली गई। तो रेणुका देवी जगदम्नि ऋषि के चरणों में माथा पटक पटक कर रोने लगी, रे स्वामी अरे तूने तो मुझे घना समझाया, लेकिन इस काल को मैंने जबरदस्ती नौता देकर बुलाया। रोने लगी और रोते रोते बेटे परशुराम को पुकारने लगी, बेटा परशुराम तू जहां कहीं भी है जल्दी आ, तेरी माँ का संसार उजड़ गया। कैसे? कैसे भैया? ए रे लय मोय अकेली रे छोड़ गो बालाम रंग राशिया। रे मोय अकेली छोड़ गो बाला मोरंग राशिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया। मोय अकेले छोड़ गो बाला मोरंग राशिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया। मोय अकेली रे छोड़ गो बाला मोरंग राशिया। आजा गोदन का खेलाया फाटे छातिया। अब
अबला तो नारी रो रही प्यारे भमर कैसे करूं। ललना तपे बन बीच में अब कौन पे धीरज धरूं। फेरी ने बदलो हो लियो बेटा कुहेला दे रही। देखो तो आजा लाल अबला मात तेरी रो रही। अरे सुन ले रे सुन वाला मैया वकील ले रे हिल की रोवे रे। सुन ले रे सुन वाला रे मैया वकील लगी रोवे। ओ बेटा ने पोकारे रे बातो मुंडर माथो फोड़ रे। बेटा ने पोकार रे बातल मुंडर माथो फोड़। अरे गोदन कर खेलो नर बेटा मेरा। ओ धीरे भैया गोदन कर खेलो नर बेटा मेरा पलक झपक में आ जा रे। गोदे का खेलो नर बेटा मेरा पलक झपक में आ जाए। तो सपनों परशुराम को आयो कैसे और शिव शंकर को छोड़ चलो और जब ढंग मैया के धायो। माती मोए साच बता दे सारा हाल सुना दे। कैसे कैसे तोर मेरे गयो मेरो बाप माते मोए सास बता दे सारो हाल सुनाए दे। कैसे तो मरे गयो मेरो रे बाप। ओ सुन बेटा दे ध्यान भेद दऊं सारी रे बातन को। कैसे तेरा मोसा आयो रे लाल फोड़ गयो छोड़ो हाथन को। मोए केली छोड़ दो भला मेरा मेरा सिया। आजा गोदन का खिलाया फाटे छातिया। मोए छोड़ दो भला मेरा मेरा सिया। आजा गोदन का खिलाया फाटे छातिया। माँ ने पुकारा और बेटा दौड़ा चला आया। देखा बाप मरा पड़ा है और माँ का श्रृंगार बिखरा हुआ है। पूछने लगा माँ अचानक मेरे बाप को कौन सी बीमारी हो गई, वह काल कहाँ से आ गया जो बिना बेटे से मिले मेरा बाप दुनिया से चला गया। अरे मेरा बाप तो काल से भी लड़ाई लड़ने वाला बाप था, फिर ऐसे कैसे हो गया। माँ रेणुका बोली बेटा परशुराम तेरा बाप ना काल से मरा ना बीमारी से, इसे मारा गया वो भी धोखे से, और धोखा करने वाला कोई और नहीं तेरा खास मौसा सहस्त्र बाहु अर्जुन है रे। कैसे अतरे में परशुराम ने अपने हाथ में परसे को खींच लिया और कहने लगा मां जब तक बाप के बैरी को मार कर धरती पर नहीं पटक देता मैं पिता का क्रिया काज नहीं करूंगा। परशुराम ने अपने हाथ में परसे को खींचा। भक्ति के बल से परशुराम परसे की सहायता से सहस्त्रबाहु अर्जुन के ऊपर हमला बोल देता है, जिसके शरीर में सैकड़ों भुजा बताई काट काट करके जमीन पर डाला और सिर धड़ से अलग कर दिया। ओ जी पृथ्वी पर राज्य चलाने वाला एक चक्रवर्ती राजा जब परशुराम ने अपने चरणों में मरा देखा तो अपने आप में घमंड पैदा किया और घमंड के साथ एक कठोर प्रण किया कि मेरे बाप के मरते समय मेरी मां ने छाती में 21 मुक्के मारे तो मैं प्रण लेता हूं इस धरती को एक बार नहीं 21 बार वीरों से खाली कर दूंगा, क्षत्रियहीन कर दूंगा। मां पृथ्वी कंपायमान हो गई रे परशुराम, अरे तूने प्रण तो किया लेकिन बहुत गलत किया। अरे जा मैं भी प्रण लेती हूं, तेरे किए हुए प्रण को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। सो दोनों के बीच लगाम खिंच गई। कैसे कैसे भैया? अब क्रिया काज पिता के किए, ए जी क्रिया काज पिता के किए, मैं वीरहीन धरणी को कर दूं प्रण गजब के लिए, तब से धनुष बना लिए भाई। कैसे? ई पृथ्वी माता भजी बिचारी शेष नाग ढंगे आई। अब तू सुन ले शेष हमारी और मेरी शोभा सूरवीर है तासु शोभा थारी। अब तुम ऐसी करो पाई ब परशुराम ने करिए प्रतिज्ञा पूरी हो रे नहीं। ओ जी परशुराम ने प्रतिज्ञा पूरी करने के वास्ते 99 धनुष तैयार कर लिए, एक धनुष बाकी रह रहा है। अगर 100वां धनुष पूरा हो गया तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। इससे पहले मां पृथ्वी शेष को याद करती है, रे शेष मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्या मेरी मदद करेगा? शेष ने कहा मां अरे मैं तो तेरे लिए हूं
और तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? बोले बहस करने के लिए समय कहाँ है? अगर मदद करनी है तो जल्दी से छोटा सा बालक बनकर मेरी गोद में आ जा। मैं एक साधारण बुढ़िया बनकर और तुझे लेकर दोनों माँ बेटे परशुराम के पास जाएंगे। परशुराम के पास जाऊंगी, जैसा कहूं वैसा करना। कैसे? तो मैया बेटा दोनों जावे कैसे? और विकट बनी के बीच मुनि जब ठाडे बिन को पावे, बोलो परशुराम ओ तारी। कैसे भैया? ई रात अंधेरी हो बाड़ी, तू कौन की है घर वाड़ी? अरे ओड पीड़े लोग गेला में बैठी छे प्यारो। अरे ओड पीड़ी लोग गेला में बैठी छे, खासो आई रे खाकू जाएगे कौन के तो भेड़ बैठे थे, कौन के भेड़ बैठे थे। ओड 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 बिड़ बिड़ लोग गेला में बैठे थे, खासो आई रेखा को जागे कौन के भेड़ बैठे थे, कौन के भेड़ बैठे थे। लेकिन मां पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने चेहरे को घूंघट में छिपा लिया। परशुराम ने कहा, रे बुढ़िया क्या तुझे बुरा लगा जो मैंने पूछा? अरे ना तो मैं तुझे पूछने वाला था और ना ही टोकने वाला था, लेकिन तेरी व्यवस्था को देखकर ऐसा लगा कि तू उम्र में बुढ़ी है और ये बालक छोटा सा है, ये तेरा बेटा भी नहीं हो सकता। कहां से लाई है, कौन है, कहां जाने का विचार है? फिर भाषा पलट कर पूछा, कैसे? कैसे भैया? ए रे लखासो आई रे अलवेली। कैसे? अरे देख खासो आई रे अलवेली, और कौन देश की रे रहवाड़ी। रे खासो आई रे अलवेले, तो कौन देश के रे वाले। रे 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 तेरी रे गोदी में छोटो सो गिल गिल जावाड़े। खासो आई रे अलवेले, तो कौन देश के रे वाले। तेरे गोदे में लोड़ो सो गेल जावाड़े, खासो आई अलवेले, तो कौन देश के रे वाले। तेरे गोदे में लोड़ो सो गेल जावाड़े। आखिर परशुराम ने पीछा नहीं छोड़ा तो मां पृथ्वी ने अपने परिचय दिया, और परिचय में क्या कहा रे? क्या कि भैया? मैया बेटा दोनों जावे और विकट बनी के बीच मुनि जब ठाडे बिन को पावे, बोलो परशुराम ओ तारी। कैसे? ई रात अंधेरी हो बाड़ी, तू कुण की है घर बाड़ी। और मैं उरे अवला रे नार दोख्यारी। यार मन में तो फिर रहियो मारी रे मारी। अरे रा 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 बाबा मेरा, रे बाबा मेरा मर गयो बला में हजारी। यार मोस तू और ई पल्ला पल्ला भारी। और रे मेरा छोरा की रयू मरवारी। तुम्हारे धंधा तो देख पोजार अगारी। मेरा महाराज देनन कर धक्का दे रही भाई। महाराज मैं तो एक दुखियारी औरत हूं, पति दुनिया से चले गए, विधवा हो गई, और बुढ़ापे में राम जी ने के छोरो भी दियो तो काम करने में असमर्थ है, दुबला पतला है। लेकिन उम्र का तो ये गणा है, या तो सतमासो पैदा हुई और या तो ईश्वर की कृपा वही जे या के जड़ा हुली कौन हुई। या देखवा में तो छोटो है लेकिन उदम में बड़ो खोटो है। ये कोई अपराध कर देगा तो तू इसे दंड देगा, मैं तेरे पास नहीं डटूंगी। अरे ओ बुढ़िया, तूने मेरे सामने भूख का जिक्र किया है और भूखी जाएगी तो मेरा अतिथि धर्म बिगड़ जाएगा, मैं भी तुझे भूखे नहीं जाने दूंगा। तो मेरे सबर आए जब मन में। कैसे? मेरा सबर आए जब मन में, और करो माफ अपराध के बाबा पानी ले लो कर में। ओ 100 अपराध माफ मैंने किए। कैसे? और कर मेरा विश्वास मुनि ने बचन नारे को दिए। ए पकड़ी अंगड़िया लई हाथ बक पहुंचे पैर दियो। कैसे? ओ बाबा करारे माफ अपराध मुनि पे काबू कर लियो।
जावाड़े। परशुराम ने मां पृथ्वी को एक साधारण बुढ़िया समझ करके वचन दे दिया कि तेरा बेटा 100 अपराध कर देगा, मैं कोई दंड नहीं दूंगा, और अगर 100 अपराधों को कूद गया तो दंड भी मृत्यु दंड दूंगा। बोल ठीक है महाराज, अब मैं तेरी कुटिया पर ठहर जाऊंगी, लेकिन तू तो कुटिया में ठहर जाएगी, पर मुझे कुटिया छोड़कर जंगल में जाना होगा, क्योंकि मैंने 99 धनुष बनाकर तैयार कर लिए, एक धनुष बाकी रह रहा है, और 100वें धनुष को पूरा करने के लिए कठोर भक्ति, अकेलापन चाहिए। तू कुटिया में ठहर जाएगी तो मैं 100वें धनुष को पूरा नहीं कर पाऊंगा, सो मैं जंगल में जाकर के कठोर तप करूंगा और धनुष को पूरा करके लाऊंगा। जब तक तू कहीं मत भटकना, कुटिया में रहकर तेरे खोटे दिनों को काटती रहना। ऐसा कह करके परशुराम चला गया और मां पृथ्वी शेष के साथ कुटिया में ठहर गई। सो पीछा सु कहीं होवे लो, कहीं रो भैया। ए जी कर पूरा विश्वास मुनि चल दियो, बने विकट बनी में जार घोर तप कियो। कैसे? नाकी छोड़ अगाड़ी गहूं, पृथ्वी माता शेष नाग के सारे हाल सुनाऊं। ओ मैया बेटा सु बतलावे, और ऐसा मोखो शेष दोबारा फेर कभी नहीं आवे। तो बेटा कुटिया में जब आयो और देख इकट्ठे धनुष शेष मन ही मन हर्षायो। कैसे? सबड़े उठाए एकदम लिए और टोले सारे धनुष इकट्ठे कोने में धर दिए। मां पृथ्वी के कहने पर शेष ने परशुराम के 99 धनुष तोड़कर कोने में डाल दिए। आगे सुनो कथा मन लाई। कैसे? बा परशुराम ने तप के बल से 9 धनुष बनाई, बाकुलेर कुटी में आयो, सो पूरे कर लिए मुनि जब मन ही मन हर्षायो। टूटे देख चाप घबरायो, बक तन में भरगो क्रोध, एकदम लकड़ कुटी से आयो। कैसे भैया? बाकू बुढ़िया बैठी पाई, तेरो छोरा ऊदम गारो बुरी तरह धमकाई। या कु दंड दूंगो मोटो, करी कराई मेहनत खोदी कर्म कियो या ने खोटो। परशुराम ने जाकर देखा तो 99 धनुष टूटे पड़े हैं। एकदम क्रोध में भर के बाहर निकला, सोचने लगा ये बालक और बुढ़िया कोई साधारण नहीं हो सकते, कोई छलिया हैं, इन्होंने मेरे साथ छल किया है, ये कौन है? लेकिन आज इन्हें मैं मृत्यु दंड देकर ही रहूंगा। कुटिया से बाहर निकल कर कहने लगा, रे बुढ़िया तेरा बालक कहां है? शायद उसी ने ये खोटा कर्म किया है, आज उसे दंड नहीं मृत्यु दंड दूंगा। ओ 100 अपराध माफ तन किए। कैसे? अरे 100 अपराध माफ तन किए और एक रह रहे हो शेष क्रोध तन का कारण करे लिए। ओ वचन देने वाले महात्मा, क्यों जिग कर रहा है? तूने मेरे बेटे के 100 अपराध माफ किए थे, अभी तो मेरे बेटे ने 99 ही अपराध किए हैं और उससे पहले ही मेरे बेटे को मृत्यु दंड देना चाहता है। तू कैसा वचन देने वाला संत पुजारी है रे? तो दोनों भगा कुटी से दिए। कैसे? और लीनो धनुष उठाए के रास्ता कैलासन के लिए, शिव के चरणन शीश नवायो, मेरा एकलो रह गो धनुष जार शिव जी कुरे हाल सुनायो। एकलो रह गो धनुष और सब टूटे रे जोड़ा के। कैसे? और करी रे गजब की बात करम लोहड़े से छोड़ा के। ले तो कौन देश की रे वाले, तेरी गोदी में लोड़ो सो गेले जावाले। खातो अलबेले तो कौन देश की रे वाले, तेरी गोदी में लोड़ो सो गेले जावाले। परशुराम अपने 100वें धनुष को लेकर जब भोले शंकर की शरण लेता है तो भोले शंकर परशुराम को देखते ही बोल उठे, रे परशुराम तूने शायद कोई प्रण किया था पृथ्वी को वीरों को खाली करने से, पृथ्वी को वीरों से खाली करने का। क्या अकेले धनुष के साथ तेरी पूरी प्रतिज्ञा कर लेगा? नहीं महाराज, यही चिंता मुझे सताई जा रही है कि मेरे 99 धनुषों को तोड़ने वाला वह साधारण बालक कौन था। ओ परशुराम, जब तू आज भी तेरी भक्ति अधूरी है रे, जो बालक और बुढ़िया को नहीं पहचान पाया, अरे वो कोई साधारण बालक और बुढ़िया नहीं, मां पृथ्वी और शेष थे। तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती तो मां की गोद उजड़ जाती। क्या मां की गोद उजड़ना तुझे अच्छा लगता? परशुराम ने भी मां पृथ्वी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, मां मैंने आवेश में आकर जो प्रण किया बहुत गलत किया, मुझे माफ करना। और अपने धनुष को उठाकर भोले शंकर की गोदी में डाल दिया। लीजिए भगवान, इस धनुष के बीच मैंने तीनों देवताओं का बल विराजमान किया है। यह धनुष अजीत है,
शायद ही पृथ्वी के ऊपर कोई जीतने वाला पैदा होगा। आपके पास रखना, चाहे जी चाहे जिसे देना, लेकिन किसी को देना चाहे तो उससे पहले बोल देना कि यह धनुष पूजनीय है। विधि विधान से अगर इसकी कोई पूजा करेगी तो उसका कल्याण होगा, नहीं तो विनाश होने में टाइम नहीं लगेगी। ऐसा कहकर परशुराम चला गया। दिन पे दिन गुजरते रहे। अचानक एक दिन लंकापति रावण कैलाशों के परिक्रमा लगाई शंकर भगवान सहित कैलाश पर्वत को हथेली पर धारण कर लिया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर कहने लगे, ओ रावण, इस धरती पर मेरा तू पहला भक्त है, जो तेरी भक्ति भी अनोखी है और भक्ति के साथ तेरे अंदर शक्ति भी अनोखी है। अरे भक्ति तो वो देखी जो कई बार मेरे ऊपर सिर काट करके चढ़ा दिया, और आज शक्ति वो देखी जो कैलाश पर्वत के सहित मुझे हथेली पर धारण कर लिया। जी चाहे सो मांग ले, तेरे लिए मना नहीं करूंगा। जैसे ही रावण की निगाह परशुराम के धनुष पर जाती है, कहने लगा, भगवान, ये अजीब सा धनुष पहले कभी नहीं देखा, और आज देखा तो मेरा मन मचल गया। धनुष को देखते ही रावण जान गया कि यह अजीत है, और अगर मेरी लंका में पहुंच जाए तो मैं भी अजीत हो जाऊंगा। शंकर भगवान ने कहा, रे रावण, तेरी तो निगाह ही बड़ी वक्र है। ये परशुराम का धनुष तो किसी को देने योग्य नहीं था, लेकिन मैंने ही तुझे मांगने को ठहराया, और तूने धनुष को ही मांग लिया तो उठा ले। लेकिन ध्यान से सुनो, इस धनुष को यहां से उठाकर तेरी लंका में ही जाके रखना। अगर कहीं बीच में पटक लिया तो लाख जतन कर लेना, फिर तेरे से नहीं हिल उठ पाएगा। अरे महाराज, आप तो देने का काम कीजिए, मेरा नाम रावण है, बस मैं इसे लंका में ही जाकर पटकूंगा। तो रावण लेर धनुष चल दियो। कैसे? रावण लेर धनुष चल दियो। शिव शंकर कैलाशी ने जब खेल गजब को कियो, सीमा जनकपुरी की आई। कैसे भैया? और हर की लीला अजब निराली माँ पे शाम लगाई। बारो करो बजर मन गाडो। कैसे? और जोर झिलो हतनाए लंकपति रियोर गेलो में ठाडो। ओ जी, रावण धनुष को लेकर जैसे ही सोनभद्र नदी के किनारे पहुंचा तो शंकर भगवान ने अपना ग्वाल बाल रूप धरा, और इधर रावण को इतनी गजब पेशाम लगाई कि एक पग आगे नहीं धर पाया, और दोनों का फिर किस तरह मिलन हुआ रे? कैसे हो भैया? ए रे लठा डोरे गो गेला में दस कंदर लंकर जावाड़ो। रे ठाडो रे गो गेला में दस कंदर लंका जावाड़ो। ढोला पार्वती को बन गयो गाय चरावाड़ो। ठाडो रे गो गेला में दस कंदर लंका जावाड़ो। ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावाड़ो। ठाडो रे गेला में दस कंदर लंका जावाड़ो। ढोला पार्वती को बन गो गाय चरावाड़ो। ए जी, आगो गायन को गे वाड़ो। कैसे? आगो गायन को गे वाड़ो, और कैसे कांपे बदन सटाटो खाको है रह वाड़ो। मैं तो लंका जाऊं भाई, पिण जोर झिलो हतना है, देख मोकू पे साम लगाई। धनस को डांट जरा तू लीजो, मैं थोड़ी देर में आऊं, या को नीचे मत धरे दीजो। बासु के वाड़ो न्यो खेवे, अरे बेगो आजो भैया मेरा थाम धनस को लेवे। ओ लीला त्रिलोकी की नाड़ी, बाकी डटे नहीं पेशाम तो न्यासू के साथ सुनो रे अगाड़ी। रावण पेशाम करने बैठ गया, और शंकर भगवान ने धनुष को कंधे में टांक लिया। सो घनी देर हो गई, पेशाम बढ़ती ही जा रही है। ओ जी, रोकने का कोई काम नहीं, बोर किसी कैप्टन हो रही है। कैसे? शंकर भगवान बोले, रे भाई घनी देर हो गई, कितना पेशाम करेगा, मेरी गैया भी आगे निकल गई, या तो तेरे धनुष को थाम ले, नहीं तो मैं नीचे पटक दूंगा। बोल थोड़ी सी गम खाजा। अरे मोकू लगे रियो बोझ यार मेरो। कैसे? कैसे? ओ मोकूर लगे रियो बोझ यार मेरो, फटकले जा रहे जावे। सिर कर तेरे नंदिर मोड़ गिरे, दस कंदर चोबे कावे। दस कंदर क्यों बहकावे रे भैया? दस कंदर क्यों बहकावे? ऐसी कर तेरे नंदिर मुड़गी, दस कंदर क्यों बहकावे? अरे नीचे दबर मरोंगो रैया के मेरी। कैसे? कैसे? नीचे दबर मरोंगो रैया के मेरी, जान लेकर देख जावेगी। भैया भैया। और आती
भोटिया रो रो के मर जावेगी। ए रो रो के मर जावेगी रे भैया, रो रो के मर जावेगी। आती जाती मेरी नाइयो भोटिया और खसम कर जावेगी। तेरी सी लुगाई जाने। अब तू थोड़ी सी गम खा जा और मानूंगा एहसान यार ने के कल्ली छाती कर जा। कानूर कल्ली करू देख नस फट रही कंदा की। कैसे? अरे बाकी डटी नहीं रे पैसा में खुली है जाने मोरियो बांधा के ओ ठाडो रे गो पे दस का नर लगा डावालो। ए ढोला पार्वती को बन गो गाय तेरा वालो। ठाडो रे गेला में दस का नर लगा डावालो। ए ढोला पार्वती को बन गो गाय तेरा वालो। ओ जी शा सुनवा पे आई के 10-12 बीघा धरती बिरगी पिट रावण की पेशामी बंद गोन हुई। सो भोले शंकर ने धनुष को जमीन पर पटक दिया और 1 2 3 हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही धनुष को जमीन पर पटका रावण की पेशाम बंद हो गई। विचार किया